हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 8 की 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करने वाले हैं। पीछे के जो इसके 6 क्वेश्चन है वो पीछे वाली वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक तो इसका मान ज्ञात करना है, दूसरा हमें इसका मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखो पहले हमें इसका मान यहाँ पे ज्ञात करना है और हमें दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। देखो पीछे भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के समकोण त्रिभुज का जिक्र नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ जैसे कोट की बात करें तो कोट होता है आधार बटा लंब, तो यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज एक मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, माना एक त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये हमने एक त्रिभुज मान लिया जिसमें एक कोण यहाँ पे क्या है, समकोण है। जैसे हमने यहाँ पे एक कोण को यहाँ पे समकोण ले लिया, ये हमने त्रिभुज बना दिया एबीसी, ए बी और ये सी। यहाँ पर इसका जो बी कोण है वो हमारे पास क्या है, समकोण हमने यहाँ पे ले लिया। और कोई सा भी एक कोण का आप मान लो थीटा, जैसे ये सी कोण के मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, अब देखो जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। चलो तो ये थीटा हमने लिया है तो इसके सामने वाली भुजा ये वाली क्या आ जाएगी, लंब आ जाएगी। ये हमारे पास समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा ही हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तीसरी बची हुई जो भुजा है वो हमारे पास आ जाएगी आधा। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे दे रखा है कोट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे दिया गया क्या है कि जो कोट थीटा है वो हमारे पास 7/8 के बराबर होता है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखो कोट का मान हम जानते हैं, कोट होता है हमारे पास आधार बटा लंब के। भाई टेन होता है लंब बटा आधार, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो ये आ जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, ये हमें दे रखा है 7/8। ठीक है, यहां पर अगर आधार की बात करें तो वो है हमारे पास बीसी। देखो बीसी यहाँ पे आधार है तो आधार की जगह में रख दिया बीसी, और लंब यहाँ पे क्या है, एबी है, तो लंब की जगह में रख दिया यहाँ पे एबी। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या जाएगा, 7/8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से जो बीसी का मान आएगा, यहां से बीसी बराबर क्या आ रहा है, यहीं से बीसी बराबर तो आ जाएगा 7K। यहाँ पे देखो एक गुणांक और मानते क्योंकि ये संख्या पहले कुछ और थी और कटकर के ये संख्या है इसलिए मान लेते हैं इसके गुणा में और क्या था, K था, K का गुणा था ये। ठीक है, इसी प्रकार से AB किसके बराबर आ जाएगा, 8K के। AB किसके बराबर आएगा 8 और ये हमारे पास एक गुणा में आ गया K। ठीक है, तो AB हमारे पास है, BC हमारे पास है। देखो ये AB हमारे पास दे रहा है कितना, 8K, ये दे रखा है हमारे पास 7K। ये हमारे पास कर्ण यहाँ पे नहीं दिया गया। पहले हम इस यहाँ पर जो है कर्ण का मान यहाँ पे ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। देखो कर्ण का मान ज्ञात करना है, इन तीनों, और ये दो भुजा हमारे पास दे रखी है, इन तीनों भुजाओं के बीच में संबंध क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है तीनों में संबंध, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पे दे रखा है AC, तो AC लिख दिया मैंने। लंब यहाँ पे दे रखा है AB, तो यहाँ पे लिख देंगे हम AB का स्क्वायर, प्लस आधार दे रखा है BC, तो यहाँ पे आ जाएगा BC का स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ पर AC निकालना है तो इसका स्क्वायर हट करके इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास AC बराबर क्या आ जाएगा, रखो यहाँ मान, देखो AB का मान कितना दे रखा है, 8K, तो 8K का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC दे रखा है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7K का स्क्वायर, तो ये लिख देंगे स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से AC बराबर क्या आ गया, रूट। देखो 8 का स्क्वायर और K का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर तो 64, 8 को 8 से गुणा करो, स्क्वायर का मतलब 8 को 8 से गुणा करना है, और K का स्क्वायर आ गया हमारे पास K स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और ये अगर पास K, तो K का स्क्वायर आ गया K स्क्वायर, इंप्लाइज AC बराबर यहाँ मेरे पास आ गया, देखो 64 और 49 हमारे पास कितना आ गया, 4 और 9 हमारे पास ये हो गया 13, 3 और 10 और 1 11, 113 K स्क्वायर हमारे पास आ गया। तो यहां से AC बराबर, देखो 113 का रूट तो पूरा निकलता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 113
और के स्क्वायर बाहर आके बन जाएगा के। ये हमने पीछे पढ़ा है कैसे होता है ये। तो हमारे पास AC का मान कितना आ गया, √113 के। ठीक है, चलिए अब हम ये सभी वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। देखो पहला हमारे पास ज्ञात करना है, पहला हमें यहाँ पे दिया गया है। देखो हमारे पास तीनों भुजा निकल गई, एक तो निकल गया हमारे पास AB निकल गया हमारे पास 8 के। ठीक है, BC जो है वो हमारे पास आ गया 7 के, और AC जो है वो हमारे पास आ गया √113 के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया। देखो ये जो हमारे पास AB है, AB जो है वो हमारे पास है लंब, और BC जो है वो है हमारे पास आधार। देखो इस चित्र से निकल रहे हैं हम, इस चित्र से लिख रहे हैं हम। ठीक है, और जो ये जो हमारे पास AC है ये हमारे पास कर्ण। ठीक है, तो पहला हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं, ये पहला हमें ज्ञात करना है, ये पहला हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, देखो पहला हमें क्या ज्ञात करना है, 1 + sin थीटा, इसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 1 + sin थीटा ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, साइन की वैल्यू चाहिए और कोस की वैल्यू चाहिए। चलो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बताइए साइन थीटा बराबर क्या आएगा। ऐसे साइन होता है हमारे पास लंब बटा कर्ण के, तो लंब बटा कर्ण मतलब कि लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है यहाँ पे, लंब दे रखा है हमारे पास 8 के, तो यहाँ पे 8 के रख दो। कर्ण दे रखा है हमारे पास कितना, √113 के से के कट गया, तो हमारे पास 8 बटा √113। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा हमारे पास जो आया है वो आया 8 बटा √113 के। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालेंगे कोस थीटा। कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण के। ये हम जानते हैं। आधार कितना दे रखा है भाई, 7 के दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है √113। के से के कट गया, यह हमारे पास 7 बटा 113 का रूट आ गया। तो यहां से कोस थीटा जो हमारे पास आया, देखो साइन थीटा तो आ गया ये, और कोस थीटा आ गया हमारे पास 7 बटा √113। ठीक है, साइन और कोस की वैल्यू आ गई। अब हमें ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमें, 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए चलो यहां से 1 + sin थीटा की जगह आप ये वाला रख दो, 8 बटा √113। 8 बटा √113 ये वाला रख सकते हो, या फिर इन दोनों को देखो, आप देखो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। जैसे इसका अगर ए मान लिया तो a + b और a - b, तो a² - b² मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर बन जाएगा ये। 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। फिर यहां से 1 - देखो साइन थीटा ये दे रखा है, साइन का वैल्यू दे रखा है 8 बटा √113, इसकी जगह रख दो। साइन की जगह मैंने रख दिया 8 बटा √113, ये रख दिया मैंने साइन की जगह पर। ठीक है, फिर 1 - कोस की जगह पे ये वाला रख दो, 7 बटा √113, ये हमारे पास रख दिया हमने कोस की जगह पे। तो यहां से 1 - कितना गया, देखो 8 का स्क्वायर गया, 64 बटा √113 का गया 113 बटा कितना गया हमारे पास, ये नीचे वाला कितना गया 1 - देखो इसका स्क्वायर है तो 7 × 49, 7 का अलग होगा √113 का अलग होगा, 7 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 49, और √13 का जो है हमारे पास रूट, देखो स्क्वायर को काट देता, आपको ये हमें से ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 113। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से एलसीएम क्या आएगा, यहां से एलसीएम आएगा 113, तो 113 एक से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 113 - 64 बटा में क्या आ गया हमारे पास 113 आ गया। फिर बटा ये 113 इस 1 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 113 - 49 बटा 113। देखो ये 113 यहाँ पे नीचे, ये भी नीचे, तो ये कट गया। ठीक है, अब देखिए इस 113 में से 64 गया, 113 में से 64 गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे घटाओ। देखो 113 में से अगर हम ये घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 49 आ जाएगा। देखो 4 ये आ गया 9, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 64 आ जाएगा। ठीक है, 49 बटा 64 ये आ गया हमारे पास 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, और इसका वैल्यू हमारे पास ये आ गया। ठीक है, चलो ये एक हमारे पास हो गया। दूसरा हम इसका करते हैं। चलो दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है इसका, ये इसका पहला हो गया।
इसका दूसरा क्वेश्चन देखो आप, इसका दूसरा देखो, ये आ गया, इसका पहले का उत्तर ये आ गया मेरे पास 49/64, ठीक है। दूसरा क्या दे रखा है पास, दूसरा दे रखा है कोट थीटा। तो यहां से कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखो कोट होता है हमारे पास, कोट होता है आधार बटा, कोट होता है आधार बटा लंब के, ठीक है। यहां पर हमारे पास आधार कितना दे रखा था भाई, यहां पे हमारे पास आधार दे रखा था 7K, और लंब जो है वो हमारे पास दे रखा है 8K, K से K कट गया तो यहां से 7/8, ठीक है। तो यहां से कोट थीटा का जो मान है वो हमारे पास 7/8, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट की जगह दो 7/8, कोट का मान कितना 7/8 है, तो कोट की जगह 7/8 रख दिया। तो यहाँ से 7 का, देखो यहाँ पे ये 7 का भी स्क्वायर है और 8 का भी स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर तो हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो कोट स्क्वायर का मान, इसका मान भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 cot A बराबर 4, तो सिद्ध कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं है। देखिए ये वाली वैल्यू इसके बराबर सिद्ध करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि tan, cos और sin की वैल्यूज क्या होगी। तो tan, cos और sin की वैल्यू निकालने के लिए हमें दिया गया है cot का मान, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे दिया गया है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, हमें यहाँ पे जो दिया है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है हमें कि 3 cot A बराबर क्या है यहाँ पे 4, तो यहां से cot A बराबर क्या आ गया 4/3, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास समकोण त्रिभुज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे हम पहले एक समकोण त्रिभुज को मानेंगे, ठीक है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहीं से माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये मान लिया कि जो ABC है, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपके पास जो है एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो यहाँ पे B कोण का समकोण मान लिया, समकोण सामने वाली हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। इसको हम इस वाले कोण A की बात करते हैं, यहाँ A की बात हो रही है, A सब में A आ रहा है, तो यहाँ पे A को मानेंगे। तो जिस कोण को मानते हैं उसके सामने वाली क्या आ गई पास, लंब आ गई, और तीसरी जो भुजा बची हुई है उसको हम कह देते हैं यहाँ से आधार, ठीक है। चलो अब हमें दे रखा है, देखो यहाँ पे कोट ए दे रखा है पास 4/3। कोट क्या होता है, कोट होता है हमारे पास आधार बटा लंब के, ये आ गया 4/3, ठीक है। चलो आधार यहाँ पे दे रखा है, देखो ए बी, ये दे रखा आधार की जगह हम लिख देते हैं ए बी। लंब कितना दे रखा है BC, लंब की जगह रख दिया BC बराबर 4/3। तो यहीं से जो हमारे पास AB आया है, देखो AB कितना आ गया, AB आ गया पास 4K, क्योंकि पहले एक संख्या कुछ अलग हो सकती है इसलिए मैंने 4K यहाँ मान लिया कि 4 के गुणा में जो था वो K था, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे BC जो आएगा वो कितना आएगा पास 3K आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये संख्या कुछ अलग थी लेकिन कट करके ये आ गई, ये हम मान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे देखो AB दे रखा है हमारे पास कितना 4K, BC दे रखा है हमारे पास 3K, ये भुजा हमारे पास नहीं दे रखी, तो पहले ये वाली भुजा ज्ञात करेंगे, ठीक है। और भुजाओं के बीच में जो संबंध होता है उसे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। चलो तो यहीं से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, ये हम यहाँ पे जानते हैं। चलो कर्ण हमारे पास दे रखा है यहाँ से AC का स्क्वायर, लंब दे रखा है हमारे पास ये रहा BC का स्क्वायर, और आधार हमारे पास है AB का स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ पर AC का मान चाहिए तो ये स्क्वायर हट के इसके ऊपर आ गया, तो ये आ गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे देखो नेक्स्ट, यहां तक समझ गया। चलो अब देखो यहां से AC बराबर ये आ गया पास रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा BC का मान कितना दे रखा पास, देखो BC का मान दे रखा पास 3K,
तो BC की जगह मैंने रख दिया 3K, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। AB की जगह कितना दे रखा है, तो 4K दे रखा है, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, यहाँ से 4K यहाँ पे रख दिया। चलिए यहाँ से AC बराबर हमारे पास आएगा, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, K का स्क्वायर तो K स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 को 4 से गुणा करो कितना आएगा 16, और K का स्क्वायर आ गया हमारे पास ये। तो यहाँ से जो AC हमारे पास आया है वो आ जाएगा रूट 9 और 16 कितना होता है 25 होता है, 25K स्क्वायर। चलो पीछे हमने पढ़ा है 25 का जो रूट होता है वो होता है 5, K स्क्वायर का रूट जो होता है वो होता है हमारे पास K स्क्वायर, हट जाता है रूट से, स्क्वायर रूट एक दूसरे को काट देते हैं, वो आ जाता है हमारे पास क्या आ गया डायरेक्ट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास AC, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाली जो राशि है वो इसके बराबर आएगी। ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास टेन, कोस और साइन होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेन, कोस और साइन की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो हमने क्या हमें यहाँ पे क्या क्या पता है, हमें पता है AB और पता है BC और तीसरा हमें पता है AC। ठीक है, चलिए AB कितना है हमारे पास 4K, BC कितना है 3K, AC कितना है 5K। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, चलो यहाँ से साइन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले साइन A बराबर, देखो साइन होता है हमारे पास, ये तो है हमारे पास ये क्या, देखो AB क्या हमारे पास, AB है आधार, लिख लेते हैं पहले हम, ये है हमारे पास लंब और ये है हमारे पास कर्ण। देखो साइन होता है लंब बटा कर्ण, ये हमें पता है, साइन किसी और लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। चलो लंब कितना निकाला 3K, ठीक है, कर्ण कितना है 5K, रख दो यहाँ पे, K से K कट गया, क्या बच गया 3/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट साइन तो आ गया हमारे पास 3/4। नेक्स्ट हम निकालते हैं कोस A। कोस हमारे पास होता है आधार बटा कर्ण के, आधार हमारे पास दे रखा देखो 4K, कर्ण हमारे पास दे रखा देखो 5K, K से K कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं टेन, क्योंकि टेन भी हमें चाहिए, देखो यहाँ पे टेन भी दिख रहा है। टेन A बराबर, टेन होता है हमारे पास लंब बटा आधार, लंब कितना दे रखा है देखो ये रहा, लंब दे रखा है 3K, आधार कितना दे रखा है 4K, K से K कट गया, ये आ गया पास 3/4। ठीक है, चलिए साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया। चलो अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो है वो इसके बराबर है या नहीं है। अब देखो इसमें दो साइड है, एक तो है LHS, दूसरी है RHS। ये वाली साइड को बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इस वाली साइड को बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS बराबर दे रखा है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 1 माइनस टेन अभी निकाला, देखो टेन की वैल्यू कितनी है, देखो ये टेन की वैल्यू निकाली 3/4, तो इसकी जगह आपको रख देना 3/4। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ये लो बटा, नीचे हमारे पास दे रखा 1, फिर लगाया प्लस बीच में, टेन की जगह रखना है 3/4, ये मैंने 3/4 रख दिया। अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने, बराबर देखो 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस आ गया, 3 का स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर, देखो यहाँ पे कोष्टक के बाहर है ये, मतलब ये 3 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर तो आ गया 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16 बटा 1 है हमारे पास, प्लस 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 4 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 16। स्क्वायर का मतलब तो उसी संख्या को इतने ही बार गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए आगे यहां से हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, ऊपर तो एलसीएम आ जाएगा 16, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16 है, तो हमारे पास आ गया 16 एलसीएम। ये 16 यहाँ पे इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो 16 एकम 16 माइनस 9 बटा 16 इस 1 से गुणा हो तो 16 एकम 16 प्लस ये आ गया हमारे पास 9, फिर आगे बटा में 16, तो ये कितना आ गया हमारे पास, देखो 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो कितना आ गया हमारे पास, 16 में से 9 गया तो 25 बटा, देखो 16 से 16 तो ये कट गया, ठीक है, ऊपर आ गया 25, देखो यहाँ सॉरी माइनस करना है, 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आएगा हमारे पास 7। ठीक है, और 16 में 9 को जोड़ो तो कितना आ गया हमारे पास 25 आ गया। तो यहाँ से जो हमारे पास LHS आया है वो तो आ गया हमारे पास कितना 7/25 आ गया। यहाँ से हमारे पास LHS कितना आया, LHS जो आ गया हमारे पास यहाँ से 7/25 आ गया। ठीक है भाई, इसका जो मान है वो आ गया हमारे पास 7/25 लास्ट। अब निकालते हैं ये वाला निकालते हैं RHS, अगर ये वाला बराबर आ जाता तो ये सही है, बाकी गलत है। चलो RHS हम यहाँ पे निकालते हैं। RHS हमें दे रखा भाई कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। चलो कोस की वैल्यू निकाले, देखो ये रही कोस की वैल्यू हमारे पास है 4/5, तो 4/5 हमने रख दिया, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिया, माइनस
साइन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3/4, तो इसकी जगह 3/4 रख दिया हमने। ठीक है, चलो 4/5 का स्क्वायर है, मतलब 4 का भी स्क्वायर और 5 का भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो 16, 4 चौक 16, और 5 का स्क्वायर 55 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 तरीका 9 और 4 चौक 16। चलिए इन दोनों का जब एलसीएम हम करेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, कैसे क्या गया तो 5 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, मिस्टेक होगी। ठीक है, यहाँ पे आएगा बस 25, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे देखो 5 था, मैंने 4 लिख दिया गलती से। देखो यहाँ से 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया मेरे पास, चलो तो यहाँ से 25 आ गया मेरे पास, और ऊपर एलसीएम देखो नीचे सेम होता है, तो इस प्रकार से 25 से इसका वही संख्या वापस इसका एलसीएम आ जाता है। ठीक है, 16 में से 9 को माइनस कर दो, 16 माइनस 9, 16 में से 9 हो गया तो आ गया मेरे पास 7, और बटा मेरे पास क्या 25। तो यहाँ से हमारे पास आरएचएस का मान कितना आ गया भाई, आरएचएस हमारे पास आ गया कितना 7/25। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों यहाँ पे क्या है बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों यहाँ पे क्या है बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाँ ये दोनों जो राशियां है ये दोनों के एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।